काफी हद तक पूर्वांचल तो 30-40% तक है, तो बिहार के कहाँ रह गए अब? यहीं बस गए, यहीं रच गए, यहीं के हैं। जी सर, राहुल गांधी मैनिफेस्टो है, उसमें महंगाई की बात नहीं है, बेरोजगारी की बात नहीं है, ये सब मिसिंग है। कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दे की बात बीजेपी नहीं कर रही है। जननायक राहुल जी ने बिल्कुल सही बात किया। 5 न्याय और 25 गारंटी के मुकाबले में उनका मैनिफेस्टो में कोई दमी नहीं है। इसीलिए तो मोदी जी तिलमिला पड़े और मुस्लिम लीग की छाप कह दिया। अगर युवा रोजगार की बात करें, महंगाई रोकने की बात करें, तो क्या ये मुस्लिम लीग है? अगर किसानों की कर्ज माफी की बात करें, मुस्लिम लीग है। किसानों को एमएसपी देने की बात, क्या ये मुस्लिम लीग है? इन चीजों से मोदी जी घबरा गए हैं, बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसका कोई तोड़ इनके पास है नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि आजाद भारत से लेकर के अभी तक जितने चुनाव हुए, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी अगर मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का आया है। बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो कभी अपने वादे पूरे नहीं करती और आगे भी नहीं करेगी। ये बात तो सही है। 15 लाख रुपया लोगों के खाते में नहीं आया, 2 करोड़ रोजगार लोगों को नहीं प्रतिवर्ष मिला, विदेश से काला धन नहीं आया, किसानों की इनकम डबल नहीं हुई, और डॉलर रुपए के मुकाबले में डॉलर और मजबूत होता गया है, और सबको मकान 2022 तक देने का एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ कल उत्तराखंड में थे, वहां से उन्होंने कहा कि बीजेपी को एक तरफा जीत दिलाएगी चुनाव में। आपको 2 चीजें चुननी है, या तो राष्ट्र चुनना है जिसको बीजेपी नेतृत्व करती है, दूसरा परिवार जिसको इंडिया गठबंधन। उनका राष्ट्र क्या है? पूंजीपतियों का राष्ट्र है। उनके राष्ट्र में SC ST OBC नहीं है। जाति जनगणना का क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या राष्ट्र में वो नहीं है 85% लोग? तो इनका खोखला राष्ट्रवाद है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद और विपक्ष का राष्ट्रवाद ही सही राष्ट्रवाद है। उनका यह मतलब है कि अमीरों को ही सब कुछ दिया जाए, यही उनका राष्ट्रवाद है। की बेटी और वो चुनाव भी लड़ रही है, बीजेपी के मैनिफेस्टो पे कहा कि जो 17 महीने में रोजगार की जो क्रांति बिहार में आया है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, जो जब वो उप मुख्यमंत्री थे, उससे बीजेपी घबराई हुई है। और एक रोजगार की बात उनके मैनिफेस्टो में है ही नहीं कि युवाओं को रोजगार देने के लिए। ये बिल्कुल बात है कि तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री थे, 5 लाख नौकरी 17 महीने में दिया, 5 लाख। अगर उसमें नीतीश कुमार जी कतई कोई श्रेय ले ही नहीं सकते, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन ले ही नहीं सकता, क्योंकि 20 साल से वो क्यों नहीं कर दिए। तो इसलिए तेजस्वी यादव का ये अपना निजी योगदान है आरजेडी का, और उनको कहने का पूरा अधिकार है कि 5 लाख का रोजगार बिहार के जवानों को दिया। सर, कल ने संकल्प लिया और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीजेपी जीतती है तो संविधान को खत्म कर देगी, इसलिए बीजेपी को वोट ना करें। लोगों से आग्रह किया और आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट करें। अब क्या कोई दुविधा रह गई? एक राष्ट्र एक चुनाव की बात क्या संविधान खत्म करने की ही बात है? बीजेपी के खुद ही सांसद अनंत कुमार हेगड़े, जो पहले मंत्री थे, उन्होंने कहा 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। तो बीजेपी के लोग तो खुद ही कहते हैं कि मुझे संविधान बदलना है। सर जो एक वीडियो ट्वीट किया था जिसको लेकर के कल राजनाथ सिंह बांका गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं लालू यादव से कहूंगा कि अपने बेटे को सुझाव दें कि कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, लेकिन दिखाने की क्या जरूरत है। उनका क्या मतलब है? प्रधानमंत्री को यही काम रह गया कि कौन क्या खा रहा है। ये मतलब इनका लेवल गिर गया है होम मिनिस्टर का या डिफेंस रक्षा मंत्री का या प्रधानमंत्री ने भी कमेंट किया है। तो इनका लेवल यही रह गया, यही IQ है इनका। ये इनके मतलब है कि दिमागी स्तर की बताता है कि क्या इनको है कि गली मोहल्ले वाले लोग हैं। सर, कांग्रेस की कह सकते हैं पारंपरिक सीट अमेठी रायबरेली, जिसको लेकर के शशि थरूर जी ने भी कहा है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा। क्या 26 तारीख के बाद राहुल गांधी अमेठी में होंगे? देखिए, ऐसा है कि हाईकमान का फैसला है, इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब मुझे कम्युनिकेट किया जाएगा तो आपको बता दें।